हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 3.1। इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स कराए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के जो कुछ बेसिक नॉलेज है वो जान लेते हैं। तो पहला जो टॉपिक बनता है, देखो बच्चा, वह है प्राकृत संख्या, जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में ही बताया था। ठीक है, एक बार रिकैप हो जाए। प्राकृत संख्या जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं, जो एन द्वारा डिनोट होता है। ठीक है, नेचुरल फॉर एन। ठीक है, जो स्टार्ट होता है एक से और ख़त्म होता है अनंत पे। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसी तरह से आगे बढ़ते गया। उसके बाद अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। नाम से याद रखना, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। ठीक है बच्चा। दूसरा जो टॉपिक है पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहते हैं। होल डब्लू, इसीलिए इसको डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। और होल नंबर शुरू होता है 0 से। 0 1 2 3 4, ठीक ना। होल मतलब पूर्ण, एकदम पूर्ण। तो इसमें 0 ऐड कर देना बस, और कुछ नहीं करना है। 0 से शुरू होकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है मेरा बच्चा। अब आगे जानते हैं पूर्णांक के बारे में, जो हम लोग को जानना है। ठीक है, जो इस चैप्टर का टॉपिक भी है। तो देखो, पूर्णांक जिसको इंटीजर्स करते हैं, ठीक ना, इसको आई से डिनोट करते हैं। तो ये एक संख्या रेखा है, आप लोग को पता ही होगा। देखो 0 1 2 3 4, जब हम 0 से इधर दाईं ओर, ठीक है, किधर दाईं ओर लिख दे रहे हैं, दाईं ओर। ठीक है, दाईं ओर जब जाते हैं तो 1 2 3 4 मिलता है, जो कि होता है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और जब हम बाईं ओर जाएंगे, बाईं ओर जब हम जाएंगे बच्चा, तो इधर -1 -2 -3 -4 ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और 0 मिलकर पूर्णांक कहलाता है। ठीक ना, मतलब धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और 0 के संख्या के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि 1 2 3 4 कौन सा पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन वही -1 -2 -3 ऋणात्मक पूर्णांक है। पूछ दे 0 कौन सा पूर्णांक है, तो 0 ना ही धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है बच्चा, इसको तटस्थ पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके पूर्णांक हुए। तो उम्मीद करूंगा पूर्णांक के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चा, आप स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों की पहचानिए। तो अब आप जान चुके हैं धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, तो हमको छांट के निकाल लेना है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा यही है क्वेश्चन। एक नंबर का ए नंबर है, 4 है, 3/2 है, +2 है, +7/+4 है, 0 है और -5 है। तो देखो ऐसे ही हम लिख लेंगे हल। पहले लिख लेंगे धनात्मक पूर्णांक, फिर ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक में क्या क्या आ जाएगा बच्चा, अभी जस्ट हमने बताया 1 2 3 4 5, तो 4 आपका धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक की जगह लिख देंगे 3/2। क्या ये धनात्मक पूर्णांक है? देखो यहाँ पॉजिटिव साइड है, इसका मतलब ये धनात्मक पूर्णांक है। अरे नहीं बच्चा, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यह बटा में है। बटा में पूर्णांक नहीं कहलाता है, अभी जस्ट हमने बताया। पूर्णांक कैसा होता है बच्चा, देखो ये होता है पूर्णांक 1 2 3 4, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक ना, यही होता है पूर्णांक। बटा में रहे तो वह पूर्णांक नहीं है। ठीक है बच्चा। तो उसी प्रकार यहाँ पे +2 है, तो +2 आपका धनात्मक पूर्णांक होगा, तो लिख देंगे +2। ठीक है, उसके आगे देख रहे हैं 7/4 है, तो ये आपका पूर्णांक नहीं होगा। 0 के बारे में अभी जस्ट हमने बताया, ना ही वह धनात्मक पूर्णांक है ना ही वह ऋणात्मक पूर्णांक है, पर पूर्णांक है वो। ठीक है, तो हम किसी में नहीं लाएंगे इसको। और -5, तो -5 आपका ऋणात्मक पूर्णांक है। फिर देख लेते हैं ऋणात्मक पूर्णांक में कहाँ माइनस लगा, सिर्फ एक ही को संख्या है, वो है -5। तो -5 लिख देंगे और यही हो जाएगा आंसर बच्चा। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। चलिए आप देख लेते हैं बी नंबर। तो बी नंबर में है, छांट लेते हैं, -11। ठीक है, पहला है -11। -11 हम लोग जानते हैं ऋणात्मक पूर्णांक होता है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो -11 हम लिख देंगे ऋणात्मक पूर्णांक में। ठीक है, और फिर 51 जो है, देखो 51 संख्या है ना, और प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो 51 आपका
धनात्मक पूर्णांक में हो जाएगा। यहाँ देखो 4.5 है, 4.5 पॉइंट पॉइंट या बटा रहे तो वो आपका पूर्णांक नहीं कहलाता है, ठीक है। 5/6 ये भी पूर्णांक नहीं होगा, लेकिन -7 आपका ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है बच्चा। आगे है 2/5 जो कि आपका कोई पूर्णांक नहीं है। तो उम्मीद करूंगा ये 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चा, निम्नलिखित के विपरीत लिखिए, ऑपोजिट लिखना है। जैसे 10 किलोमीटर भार में वृद्धि हुआ, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 10 किलोमीटर भार में कमी, ठीक ना। ऑपोजिट लिखना, उल्टा लिखना है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो ये है बच्चा 10 किलोमीटर भार में वृद्धि लिखा हुआ है, तो हम लिख लेंगे इसका आंसर 10 किलोग्राम है। 10 किलोग्राम भार में क्या हो जाएगा, वृद्धि है तो कमी हो जाएगा, इसका ऑपोजिट ये ना हो जाएगा। हो गया आंसर जी, ठीक है। अब कह रहा है पश्चिम की ओर जाना, तो पश्चिम का उल्टा क्या होता है, पूरब होता है। तो पूरब की ओर जाना, पूर्व की ओर जाना। तो देखो बच्चा मैप का एक चीज हम सीखिए लो, यहाँ पे देखो इस तरह का प्लस बना लेंगे। इस साइड जो होता है ना इसको पूरब बोलते हैं, इस साइड जो होता है इसको पश्चिम बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ गए होगे। और ऊपर वाले को उत्तर बोलते हैं और नीचे वाले को दक्षिण बोलते हैं। इसको याद रख लीजिएगा, ठीक ना, बहुत जरूरी है। तो देखो ये इसको हम 0 मान लेंगे, तो इधर जाएंगे तो प्लस होगा, इधर जाएंगे तो माइनस होगा। ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, नीचे जाएंगे तो माइनस होगा। समझेंगे, जैसे जैसे आगे आएगा क्वेश्चन आएगा तो वैसे बताते जाएंगे, ठीक है। अब देखो -80 है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, +80। कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर है, तो 100 मीटर नीचे हो जाएगा। तो बच्चा हम लिख देंगे समुद्र तल से 100 मीटर नीचे, ठीक है बच्चा। आगे है 500 रुपया की हानि, तो क्या हो जाएगा, 500 रुपया की लाभ। तो उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बना लिए होंगे, कुछ नहीं करना था इसमें। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रश्न संख्या 3 है बच्चा कि निम्नलिखित में प्रयुक्त संख्याओं को उचित चिन्ह मतलब धनात्मक या ऋणात्मक, पॉजिटिव प्लस या माइनस लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। पूर्णांक के रूप में लिखना है, ठीक ना। पूर्णांक मतलब जानते हैं हम लोग संख्या के रूप में, ठीक ना। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक हवाई जहाज भूमि से 2500 मीटर ऊंचाई में उड़ रहा है। तो चलिए बनाते हैं। तो बच्चा हमने कुछ देर पहले बताया था दिशा के बारे में, ठीक ना। ये हो गया, ये हो गया। इसको अगर हम 0 मान लें, इधर 1, इधर 2, इधर 3, ठीक ना, जान ही लो। इधर -1, इधर -2, ऐसे होता है, हम लोग जानते हैं। ये संख्या रेखा हो गया। उसी प्रकार जब हम ऊपर जाएंगे तो इधर 1, इधर 2, इधर 3, ठीक ना। इसको x एक्सिस, इसको y एक्सिस बोलते हैं, आप लोग पढ़ेंगे, खैर हम बता दे रहे हैं। और नीचे जैसे आएंगे तो -1, -2, नीचे जाएंगे तो माइनस पे आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। यही चीज़ है, समझ में आ रहा है ना बच्चा। देखो 0 के दाएं तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, धनात्मक पूर्णांक, और बाईं तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक। उसी प्रकार ऊपर जाएंगे तो धनात्मक पूर्णांक होगा और नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो यही चीज़ है। तो देखो हम लोग को इतना पता है कि 2500 लिखना है, तो हम 2500 लिख देंगे। अब कह रहा है ऊंचाई पर उड़ रहा है, ऊंचाई मतलब ऊपर, और ऊपर जाएगा तो धनात्मक होगा, ठीक है। ऊपर जब जाता है तो क्या होता है, धनात्मक होता है। अगर नीचे आता, गहराई होता, ठीक ना, तो ऋणात्मक होता। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 2500, 2500। हम यहाँ पे पॉजिटिव लगा सकते हैं या नहीं भी लगा, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे हमेशा प्लस लगा हुआ रहता है, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा बच्चा। चलिए दूसरा हम देख ले रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पे चल रही है। अब यहाँ पे देखो नीचे जा रहा है, गहराई मतलब नीचा। तो देखो जैसे ही नीचे आया तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा, ठीक ना। माइनस लगा हुआ, -1, -2, -3 ऐसा है, ठीक ना। और ऊपर जाएगा तो प्लस है। तो गहराई पे है इसीलिए यहाँ क्या लग जाएगा, 800 तो होगा लेकिन माइनस में। हम सिर्फ पूर्णांक लिखने बोला इसलिए पूर्णांक लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर का तापमान ऊपर जा रहा है। जब भी ऊपर जाएगा तो धनात्मक होगा, तो क्या हो जाएगा 10, बस, और कुछ नहीं लिखना है। क्लियर बच्चों, क्योंकि 10 हो जाएगा।
10 डिग्री ऊपर बोला ना तो 10 ही लिख देंगे, आपको सिर्फ पूर्णांक लिखने बोला, लिख दिया। बैंक खाते में 100 रुपया जमा करना। अब जब आप बैंक खाते में पैसा जमा करते हैं तो आपका पैसा वहाँ जमा हो जाता है, मतलब आपके पास एक्स्ट्रा आ जाता है, 100 रुपया जमा हो जाता है, तो ये धनात्मक में जाएगा, तो सिर्फ 100 रुपया हम लिख देंगे, ठीक है, 100 सिर्फ लिख देंगे। लेकिन 100 रुपया की हानि, जब हानि हो रहा है तो -100 हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा। तो प्रश्न संख्या 4 है बच्चों कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए, ठीक है। +8 है, -6 है, -2, +7, -5। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा इसमें कुछ करना नहीं, एकदम सिंपल सा एक संख्या रेखा बना देना है, ठीक है, सीधा लकीर खींच देना है, संख्या रेखा बन जाएगा, ठीक है। अब देखो जब प्लस आए तो 0 इधर लेंगे, ठीक ना, और कुछ नहीं करना। जब प्लस आए तो 0 इधर लेंगे और माइनस रहेगा तो 0 इधर लेंगे। हमको प्लस चाहिए तो 0 के दायां तरफ जाते तो होता है ना, तो यहाँ पे देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक निश्चित माप लेंगे, ठीक है, 4, 5, 6, 7 और ये 8 हो गया बच्चा। समझ में आ रहा होगा। तो चलो इसको इधर बढ़ा देते हैं, इधर एरो दे देना और इधर बढ़ा देना एरो, और हमको यही चीज़ चाहिए, ठीक है, 8। तो हम इसको गोल कर सकते हैं, इस तरह गोल कर देंगे, हो गया, ठीक है। हमको संख्या रेखा पे 8 दर्शाना था, 8 हमने दर्शा दिया। आप चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको मत लिखिएगा, आप सिर्फ 8 लिखिएगा, ठीक है, जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। तो बी नंबर है बच्चा -6। तो हमने बताया था अभी जस्ट कि एक लकीर खींच देना है सीधा सा। हमने जब बोला था कि माइनस आएगा तो 0 हमको इस साइड लेना है, ठीक है, क्यों लेना है अभी समझ में आ जाएगा। तो इसको हमने 0 बना दिया, ठीक है। हमको 6 घर जाना माइनस, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। इधर हम एरो दे देंगे और फिर इधर एरो दे देंगे, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चा। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। आप नंबर यहाँ पे नहीं भी बैठाएंगे तो चलेगा। तो सी नंबर है बच्चा -2। तो वैसे करेंगे, हम इस साइड से 0 लेंगे क्योंकि हमको माइनस में जाना है, E1 E2, ठीक है, -2 हो गया। अब हम एरो कर देंगे क्योंकि हमको ज़्यादा चाहिए नहीं, और यही हो जाएगा इसका आंसर, संख्या रेखा पे मतलब प्रदर्शित कर दिए, ठीक है बच्चा। तो अगला क्वेश्चन है +7। तो वैसे एक सिंपल सा रेखा हम खींच लेंगे, ठीक है। हमने क्या बताया था, जब प्लस रहेगा तो इधर हमको 0 लिख लेना है, ठीक है। इधर क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्लस हमेशा 0 के दाएं साइड जाता है और माइनस हमेशा बाएं साइड जाता है, इस साइड जाता है, ठीक ना। तो हमको 7 घर तक चलना है, तो एक निश्चित लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यही तो है। और यहाँ पे हम 7 लिख देंगे, इधर एरो दे देंगे, इधर एरो दे देंगे, यही हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आ गया होगी संख्या रेखा कैसे बनाया जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसका। तो बच्चा क्वेश्चन ये है -5। तो वैसे संख्या रेखा खींच लेंगे, माइनस है तो हम 0 इस साइड ले लेंगे, खींच देंगे। उसके बाद 5 घर जाना है, 1 2 3 4 5, पाँचवा घर कोई -5 लिख देंगे, ठीक है। इधर से बढ़ रहे हैं और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन संख्या रेखा पे बनाना किसी भी अंक का आप सीख गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि नीचे दिए गए पूर्णांकों के बीच सभी पूर्णांकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो चलिए बच्चा बनाते हैं इसको। तो क्वेश्चन के लिए 0 और 7 के बीच कौन कौन सा परिमेय संख्या है, सॉरी 7 नहीं है, -7 है, ठीक है बच्चा। तो देखो हम संख्या रेखा के बना के ही हम आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है। एक बार समझ जाइए, देखो ये संख्या रेखा हो गया, ये 0 हो गया, इधर जाएंगे तो 1 2 3 ऐसे आता है, और इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ठीक है। तो सही कह रहा है कि 0 और -7 के बीच, मतलब -7 यहाँ है और 0 यहाँ है, इसके बीच कितना संख्या है उसको लिखना है, लेकिन बढ़ते क्रम में, ठीक ना, बढ़ते हुए क्रम में, मतलब छोटा से बड़ा। तो बच्चा आप लोग एक बात याद रखिएगा, हम 0 के इधर, ठीक ना, जितना जाएंगे उसका मान उतना घटते जाएगा। देखो ये 7 लिखा हुआ है, ये और यहाँ पे भी 7 आएगा,
जैसे यहाँ देखो, यहाँ -3 है, ये 3 है, तो कौन बड़ा हो गया? 3 बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, इसलिए ये छोटा हो गया। और उससे बड़ा कौन है? -2। उससे बड़ा कौन है? -1। उससे बड़ा 0, फिर 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाता है। ठीक है बच्चा, उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा। कोई भी संख्या जितना बड़ा रहेगा और माइनस में रहेगा वह उतना ही छोटा संख्या होता है। तो अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछिए दिया है कि 0 और 7 के बीच तो कौन कौन सा संख्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1। इस तरह करके 0 तक जाना है। ठीक ना, 0 तक जाना है तो -1 ही तक जाएगा। और बढ़ते क्रम में लिखने बोला है तो सबसे छोटा -6 है, उसके बाद -5, उसके बाद -4, -3, -2, -1। ये बढ़ते क्रम में भी है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप लोग समझ गए होंगे। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि 0 और 7 के बीच बढ़ते क्रम में संख्या लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? -7 है ना, तो -6 पहला ये, उसके बाद -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2 और फिर लास्ट में हो जाएगा -1। इसके बाद 0 आ जाता। तो यही वो संख्या है जो 0 और 7 के बीच में है और बढ़ते क्रम में भी हमने लिख दिया इसको। ठीक है, कितना संख्या? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। अगर ये समझ में नहीं आया तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो इस बार है बच्चा -3 और 3 के बीच कौन कौन सा संख्या होगा वो लिखना है। ठीक है, तो ये भी वैसे ही बनेगा। तो देख लो, इसको भी हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, हम लिख दे रहे हैं, हम लोग जानते हैं बीच में 0 होता है, इधर बढ़ेगा संख्या तो हम 3 इधर लिखें और -3 इधर लिखें। तो इसके बीच कौन कौन सा संख्या हो गया? 3 और -3 और 3 के बीच में, तो 3 के बीच में -3 के बीच में क्या हो जाएगा? -2, -1, उसका 0 तो है ही, फिर 1 2, उसके बाद 3, यही संख्या हो गया। और बढ़ते क्रम में लिखने बोला तो सबसे छोटा ये है, उसके बाद उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, बढ़ते क्रम में भी हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में इतना सारा संख्या है और इसी को हम लोग लिख देंगे। ठीक है बच्चा, तो क्या हो जाएगा? -2, -1, 0 1 2, यही जो संख्या 1 2 3 4 5 संख्या है जो ये दोनों के बीच में है और बढ़ते क्रम में भी है। -2 से बड़ा हो गया -1, -1 से बड़ा हो गया 0 और 0 से बड़ा हो गया 1 और 1 से बड़ा हो गया 2। उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अब। तो बच्चा अगला क्वेश्चन है -5 और 0 के बीच। तो इसका आंसर हम लिख ले रहे हैं। -5 के इधर क्या आ जाएगा? -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, उसके बाद 0 आ जाता ना। और ये संख्या जो है बढ़ते क्रम में भी है, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डी नंबर आपका। तो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, सॉरी डी नंबर, कि -8 और -15 के बीच में। ठीक है, तो देखो बच्चा, यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है कि दोनों सेम संख्या, दोनों में माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो हम अपने अभी बताएं कि जो जितना बड़ा रहता है माइनस में उतना छोटा रहता है। तो पहले हम -15 लिख लेंगे और इसके इधर -8 लिख लेंगे। ठीक है, इधर -15 और इधर -8, क्यों? और इसके बीच में कौन कौन सा चौक? -14 हो गया, -13 हो गया, -12 हो गया, -10 हो गया। इसी तरह जाएंगे कहाँ तक? -9 हो गया, उसके बाद -8 आ जाएगा। तो -8 और -15 के बीच में इतना सारा संख्या है और बढ़ते क्रम में भी है। इधर बढ़ेगा तो -7 -8 ऐसे चलते जाए, सॉरी -6 इस तरह चलते जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा संख्या हो गया उसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे। हो जाएगा -15 है तो उसके बाद -14, फिर -13, -12, -11, -10 और -9। इतना ही संख्या है जो -8 और -15 के बीच में है। ठीक है, और हमने इसको बढ़ते हुए क्रम में भी सजा लिया है। ठीक है बच्चा, और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चा वीडियो लंबी बन रही है तो आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक ही, नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस को बता दिया जाएगा। अगर बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आप मेरे वीडियो से कुछ सीखे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस चैनल से जुड़े रहें। आपको कक्षा 6 के बाकी के सब्जेक्ट के वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।